नाथ, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्रहलाद प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई सोए रहे, कोई बैठे पासे श्री आज, कोई आवत दीदार को रहा चर्चा का काज, रहा चर्चा का काज। तब आए भैरव थक गए, उनके संग आए कई लोग। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। उन संग आए कई लोग, आप धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते फरमा रहे हैं। तब आए भैरव ठक्कर, उन संग आए कई लोग। श्री जी महाराज आवासी बंदर में विराजे हुए हैं, अपनी लीला जाहिर कर रहे हैं। कितनी जनता सुनने को आती है, दिन रात मधुमक्खी की तरह स्वामी जी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं चर्चा सुनने के लिए। दिन रात चर्चा होती है, तो जब सारी रात चर्चा होती है तो कोई वहां सो भी जाते हैं, कई लोग चर्चा सुनते हैं बैठे, कई सुबह सुनने के लिए आ गए। ऐसी लीला हो रही है। होने लगी चर्चा श्री जी कर रहे हैं, सारा शोक दूर हो जाता। जो मन में व्याकुलता होती है, दुनिया की चाहनाएं इच्छाएं, मन चारों तरफ भागता रहता, दौड़ता रहता है। जब परमात्मा की लीला चर्चा वाणी सत्संग सुनने को मिलता है तो मन को शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। तो ऐसे कहते यहाँ पर सारा शोक दुख दूर होता है। दो मुल्तानी जो थे वो भैरों के साथ में उस वक्त श्री जी के दर्शन करने के लिए आए। वो जोगारंभ में माहिर योगाभ्यासी थे, तो योग विद्या को सबसे बड़ा मानते थे वो। चेला नानक के और गुरु नानक को मानने वाले थे वो। पोथी साखी कबीर की और पोथी साखी कबीर की। उनके पास कबीर बीजक जो ग्रंथ है वो लिए हुए थे, उनको मानते थे, रहे उनके पास रहते थे। अर्थ न सूझे तिनका, उसका अर्थ नहीं समझ में आता था, क्योंकि कबीरदास की ऐसी वाणी है, कबीरदास की उल्टी वाणी और बरसे कम्बल भीगे पानी। ऐसे से कबीरदास के दोहा हैं, तो अर्थ न सूझे तिन पर, उनको अर्थ नहीं समझ में आता था। तो स्वामी जी के पास लेकर के आए हैं। चर्चा हुई श्री जी महाराज ने खास करके उनके ऊपर
चर्चा करी। कोई दिन चर्चा से अब उनको जब तसल्ली हो गई स्वामी जी के वचनों से, तो कुछ दिन चर्चा के बाद वो दोनों स्वामी जी के शिष्य बन गए जो मुल्तानी थे। सो वे दो लगे कदम, दोनों श्री जी के चरण पकड़े हैं। चेता था अंकुर इतना, चेता था अंकुर, जितना अंकुर होता है उतनी सुख ले पाते हैं। तीनों सौंपी आत्म, इन्होंने अपनी आत्मा सौंपी श्री जी के चरणों में। तेज भाई ने समय, इस समय एक बुढ़िया थी वहीं की रहने वाली, अवासी बंदर की, तेजबाई, लगभग 80 साल की। आई कर दीदार, वो श्री जी के दर्शन के लिए आई है आई कबीला अपना, और अपना परिवार को भी लेके आई। जब उसने चर्चा सुनी तो उसको विश्वास हो गया कि परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा ज्ञान, ऐसी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कौन दे सकता है? तो अपने परिवार को भी ले आई सबको, कि मेरा परिवार का भी उद्धार हो जाए। नरसी के कीर्तन विहार, नरसी के कीर्तन बिहार, जो नरसी भगत हो गए हैं, श्री कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त हुए। वो नरसी के जब वचन लीला सुनाई श्री जी ने, तिनको सुन गलतान भई, जिनको सुन गलतान भाई। नरसी सेठ थे बहुत बड़े, पर वो दान पुण्य नहीं करते थे, इतने कंजूस थे। वो गंगा जी नहाने गए हरिद्वार में, तो वहां पर ऐसी जगह नहाए जाके जहां कोई पंडा ना आ जाए, कि वो कहते हैं जय हो जजमान की जय हो, कुछ दान पुण्य करो। नरसी भगत ऐसी जगह स्नान करने गए जहां को पंडा ना आए, पर भगवान पंडे का रूप बना करके जहां नरसी नहा रहे कोई पहुंच गए। जय हो जजमान की जय हो, कुछ दान पुण्य करो, गंगा जी में आए हो। अब नरसी ने कहा हम यहां नहाए तो भी आ गया। नरसी ने कहा भाई पैसे तो मेरे पास है नहीं। भगवान बोले कोई बात नहीं जजमान, आप उधार संकल्प कर दो। उन्होंने कहा उधार कर दूंगा। उधार संकल्प कर दिया। नरसी सोचे ना आएगा मांगने ना मैं दूंगा। अब भगवान तो पहुंच गए 2-4 दिन में। नरसी भगत का घर पूछा कहाँ है भाई, लोगों ने बता दिया नरसी सेठ का घर ये है। उन्होंने कहा भाई नरसी भगत जी को कह दो गंगा जी गए थे और वहां संकल्प करके आए थे दान का, तो कम से कम अब दान तो दे दो हमारा। लोगों ने अंदर जाके नरसी भगत से कहा कि ऐसा ऐसा है। नरसी ने सोचा यहां तक भी नहीं पीछा छोड़ा। नरसी भगत ने कहा नौकरों से कि जाके कह दो तो बीमार हैं। नरसी भगत तो बीमार हैं। उन्होंने जाके कह दिया कि महाराज पंडित जी नरसी भगत तो बहुत ज्यादा बीमार हैं। अरे भाई बहुत बुरा हुआ, हमारा तो यजमान था। चलो कोई बात नहीं, हम 2-4 दिन ठहर जाएंगे, जब वो ठीक हो जाएंगे तब अपना चला जाऊंगा। उसने जाके कहा नरसी भगत को जो कह रहे। अगले दिन नरसी भगत ने फिर कहा कि जाके कह दो तो मर गया। नरसी भगत मर गया, जाके कह दो। बस उसने कहा भाई पंडित जी देखो दान पुण्य तो देने वाला था वो तो आज चला गया। उन्होंने कहा अरे भाई बहुत बुरा हुआ, हमारा तो वो जजमान था, अब तो मैं उसकी अजल बजल करा के तभी जाऊंगा। अब नरसी भगत ने उसने जाके कह दिया, तो नरसी भगत अब क्या करें। भगवान ने फिर जाकर के उसको नरसी भगत को दर्शन दिए। जैसे दर्शन हुए उसी दिन से नरसी भगत जितनी संपत्ति थी सब दान में लुटाने लगे, सब लुटाने लगे। उनकी एक लड़की थी, कोई लड़का नहीं था, एक लड़की थी नरसी की। सब लुटाने लगे, दान में सब लुटा दिया, बिल्कुल कंगाल बन गए। अब लड़की की शादी करनी थी, धन नहीं रहा, तो भगवान ने क्या किया तो सबको पता है, हुंडी बरसाई थी। ऐसी श्री जी महाराज ने नरसी भगत की कहानी वहां पर सुनाई। तो वो तेजबाई जो बुढ़िया थी वो सुनकर के गलतान हुई। ऐसी चर्चा सुनकर के
संग आई सखी जेती, एक सखी जेती संग आई है, कीर्तन लगे उन्हें मीठे, कीर्तन लगे उसके पीछे। अब वहाँ सुंदर साथ भजन कीर्तन बोलते थे, ब्रज की लीलाएं, रास की लीलाओं के कीर्तन बोलते थे। राज के चरण जीत लेती, राज्य के चरणों में आने लगी वो, तेरे आने लगी। तो फिर धीरे धीरे करके पूरे मोहल्ला की जो बहुएं थी वो सब तेज बाई के साथ आने लगी। छोड़ दिए सब घर, अपने घर छोड़ दिए, क्योंकि ऐसी चर्चा वाणी कोई सुनाने आता ही नहीं था। श्री जी महाराज वहां पहुंचे तो उनको बहुत अच्छी लगी। उनका चलो काम तो बाद में कर लेंगे, पहले चर्चा सुने चल करके, चर्चा निकल जाएगी, काम तो फिर भी कर लेंगे। तो सबने घर छोड़ दिए, बैठी रहे चर्चा में, चर्चा में बैठी रहे, सब आकर के चर्चा सुनती श्री जी के। घर का काम काज पड़ा रहता था, घर दिल ना लगे क्यों कर, घर दिल ना लगे क्यों कर, क्योंकि ये चीजें ऐसी है, लीला ऐसी है, जिसने एक बार सुन लिया उस स्वामी जी के बुखार में से उसका घर में दिल नहीं लगता था, वो चर्चा में बैठी रहती थी। तब भैरव से राजे कहा, तब भैरव से राजी कहा, तो भैरव सेठ से क्या श्री जी कहते हैं, तो हमें बुलाए तुम हमें बुलाए देते। सेठ जी आपने हमें वहां बुला करके यहाँ पर वहां से भी छुड़ाएंगे, वहां से भी छुड़ाएंगे। हमारे आदमी आपने उन मुसलमानों से छुड़वाए, बदमाशों से छुड़वा दिया, पैसा दे करके सेवा करी इन वक्त, इस वक्त में आपने सेवा करी जो, हम तुम्हारे आगे। अब स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे आगे क्या चीज दूं जो हमारा तुम्हारा बदला हो जाए। देखो सेठ जी हमारे पास धन तो है नहीं कि मैं तुम्हें दे दूं तो हमारा तुम्हारा बदला हो जाए, पर हाँ एक बात जरूर है कि आपने हमारे आदमी छुड़वा दिए, आप हमारी 1 महीना कथा सुनो, हम तुम्हें संसार के बंधन से छुड़ा दूंगा। ऐसे कहा है, कौन सी राखी वस्तु, कौन सी वस्तु रखूं आपसे जो बदला हो जाए, जिससे हो बदला, जिससे हमारा आपका बदला हो जाए। की करे कष्ट, कोई मैं मेहनत करूंगा, श्री जी कह रहे भैरव सेठ से, जो कछु हम पे मस्त है। हाँ जो कछु हम पे वस्तु है, भाई हमारे पास तो ज्ञान है परमात्मा का, वही मैं आपको दूंगा। सो आगे राखी सब तुम, आपके आगे रखूंगा। आपकी आत्मा जो बार बार मरण जन्म के चक्कर में पड़ी है, इस बंधन से मैं छुड़ा दूंगा आपको। सो रहो तुम चित में, और उसको आप ध्यान से श्रवण करोगे तो आप इस बंधन संसार सागर से पार हो जाओगे। जो फल पावे आत्म, इस प्रकार आपकी आत्मा हमेशा ही परमात्मा के चरणों में आनंद विहार करेगी। तब भैरव टक्कर दे, तब भैरव सेठ ने क्या कहा, वचन अजी जी के कहे, वचन आजी जी के कहे, प्रार्थना करी कि महाराज जी हमारे सौभाग्य हैं जो आप कहते हैं हम आपको बंधन से छुड़ा देंगे, आप अपने मुख से कह रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या चाहिए मुझे। तुम मेहर करी मुझ ऊपर, आपने हमारे ऊपर मेहर करी कि चर्चा सुन करके हमें दुखों से निकाल लोगे, जो सुनावेंगे तुम भय, और आप चर्चा सुनाने के लिए कह रहे हो। तब श्री जी ने कहा, तब स्वामी जी ने क्या कहा, तुम इतना करो परहेज, देखो सेठ जी थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, बिना परहेज के बीमारी ठीक नहीं होती। तुम परहेज ना करो और दवाई कितनी बड़े डॉक्टर से खाते रहो, आराम नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा वाणी सुनो, पर थोड़ा सा परहेज करके सुनो। ओए प्राप्त चरण भगवान के, ओए प्राप्त चरण भगवान के, उस परमात्मा के चरणों की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, पर मैं जो परहेज बताता हूँ उसको आपको करना पड़ेगा। घरों बैठे सहज, अरे बैठे बैठे परमात्मा के पास जाओगे, तुम्हें जंगलों में नहीं भटकना पड़ेगा। 1 महीना की मुद्दत है, हाँ सारी जिंदगी के लिए मैं नहीं कहता कि तुम सारी जिंदगी के लिए परहेज करो, पर 1 महीना परहेज करके हमारी चर्चा सुन लो। फिर मुझे आगे करो तुम, हमारे आगे परहेज करो, जो न हो चरण प्राप्त तुमको। अगर तुम्हें परमात्मा के चरण प्राप्त ना हो 1 महीना के अंदर, तो आप हमें विदा दे दियो, कहे सुनावे हम सुनाएंगे आपको। तब अपना परहेज तोड़ियो, हाँ अगर तुम्हें परमात्मा के चरणों की प्राप्ति ना हो तो तुम अपना परहेज तोड़ देना जो मैं परहेज बताऊंगा,
और कह देना भाई देख लिया महाराज तुम्हारा ज्ञान, जाओ। ऐसा कहा पिता की जो हमको हमें विदा कर देना, हम चले जाएंगे, हम जाए भारत ने हम अपने घर चले जाएंगे। तुम रहियो मगर माया और तुम जो करते हो करते रहना, पर 1 महीना के लिए परहेज करके सुन लो वाणी को। पीना तंबाकू छोड़ दो। हाँ, पीना तंबाकू छोड़ दो, ये परहेज बताया। भैरव सेठ के लिए नहीं, भैरव सेठ के लिए लक्ष्य बनाया है, हमारे सबके लिए कहते हैं। कि मत सोचो कि भैरव सेठ को कह रहे हैं, हम सब सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं कि पीना तंबाकू छोड़ दो। तंबाकू पीते हैं तो क्या होता है, जिस कमरे में धुआं होता है वो कमरा गंदा हो जाता है। तंबाकू पियोगे तुम्हारा हृदय गंदा हो जाएगा। चाहे वो तुम ऐसे मलके खाओ, चाहे गुटखा खाओ, चाहे हुक्का में पियो, है तो तंबाकू। कोई ये कहीं सामने तंबाकू मना कर दी है, अरे गुटखा खाओगे वो भी तंबाकू है। इन चीजों को सुंदर साथ जी परहेज करना पड़ेगा, तब कुछ हमें प्राप्ति होगी। क्योंकि तंबाकू से पीने से क्या होता है, धुआं से अंदर कलेजा काला होता है, हृदय काला हो जाता है। परमात्मा की बैठक कैसे होगी हमारे दिल में? और मांस मछली सब, मांस मछली सब। अरे परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, मेवा मिष्ठान दिए, अन्न दिया, दूध दही दिए, क्या क्या तरह तरह की मेवा दी, फिर भी इंसान दूसरे को गला काट करके अपना पेट भरता है। कितना बुरा जुल्म करता है। एक अपने पेट के लिए गंदी चीज को अपने पेट में भरता है। इसलिए मांस मछली का त्याग करो। शराब और सब कैफ, शराब और सब कैफ। शराब जो है कहते हैं, आपको मैंने बताया था कि सबसे गंदी चीज है, पर आजकल हम देखते हैं पार्टी में, ब्याह शादी में शराब जरूर चाहिए, चाहे कितनी मिठाई रखी हो, लेकिन जो पीने वाला है वो शराब की तरफ देखेगा कहाँ रखी है। पर ये सबसे, मैं कहता हूं सबसे गंदी चीज है। शराब से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दुनिया में कितने ऐब हैं, सबकी माँ है शराब। स्वामी जी कहते हैं इन चीजों को त्याग कर दो, सब कैफ हो। जुआ खेलना, चोरी करने, झूठ बोलना, परस्त्री गमन करना, इन चीजों को स्वामी जी ने छुड़ाया है। बरदारा चोरी ना कब, बरदारा चोरी ना कब। किसी की बुरी निगाह से मत देखो किसी को, चोरी ना करो किसी की। इतनी बात का परहेज, इतनी बात का परहेज 1 महीना के लिए कर लो सेठ जी, और मैं गारंटी से कहता हूं कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहा श्री जी ने। जब इस वक्त हमारे सामने परहेज करके दिखाओ। क्योंकि वो क्या करता था, जब कथा में बैठता था ना, उसके नौकर हुक्का भर करके आगे रख देते थे। हुक्का पीता जाता है और स्वामी जी की तरफ धुआं कर देता है। तो स्वामी जी ने कहा कुछ परहेज करके दिखाओ हमें हमारे सामने, तो तुमको होए प्राप्त, तो तुमको परमात्मा के चरणों की प्राप्ति होगी, सुख नित्य, हमेशा ही तुम सुखी रहोगे। यह सुकन सुन भैरव ने कहा, ये सुकन सुन भैरव ने कहा। भैरव सेठ ने कहा कि महाराज ये तो सहज बात है, ये कोई इतनी कठिन परहेज नहीं है। ऐसा कहने लगा वो, ये बात है सहज, ये तो सहज में छूट जाएगी, ये कोई इतना बड़ा परहेज नहीं है, ये अवश्य मुझको करना, ये जरूर करूंगा मैं। ये छोड़ दे दज्जाल की, ये दज्जाल की रास्ता है, इससे बुद्धि खराब होती है, मन पर गंदे विचार आते हैं, इंद्रियां हमारी खराब हो जाती हैं। परमात्मा की तरफ ध्यान कैसे लगे? इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत से अगर मेरी आत्मा जागती है तो मैं जरूर करूंगा। जो जागे अपनी आत्मा जाग जाए तो और क्या चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? भैरव सेठ कह रहे हैं हमको कह के दिखाओ तुम। स्वामी जी ने कहा कि हमारे सामने कोई परहेज करके दिखाओ भाई। ये नहीं कहा कि हुक्का छोड़ दो, स्वामी जी ने कहा कुछ परहेज हमारे सामने करके दिखाओ। उस वक्त आगे हुक्का था, उस वक्त हुक्का पी रहा था भैरव सेठ कथा में। सो दिया तुरंत बोल, उसी समय हुक्का नीचे पटक दिया कि लो महाराज जी मैंने ये छोड़ दिया, मैं हुक्का पीता था ये छोड़ दिया। आपने कहा कि तंबाकू पीना छोड़ दो,
हमने छोड़ दिया। उदक धराया 4 वस्त्र का, 4 वस्तु का उदक मन संकल्प करवाया स्वामी जी ने, और उसने संकल्प कर दिया कि मैं 4 चीजों को त्याग कर रहा हूँ। दही श्रवणा आत्म जोर, जब 4 चीजें त्याग दी, गंदे खान पान छोड़ दिए, तो रसोई में मरे भई। अब सेठ ने कह दिया अपने घर में कि देखो हमारे भोजन में मांस मच्छी कोई नहीं बनाना, हमारा भोजन अलग बनाओ, तुम लोग सब खाओ लेकिन हम नहीं खाएंगे। हमने परहेज लिया 1 महीना का। ऐसा कहा जब मांस मछली करो जिनको, मांस मछली हमारे में नहीं बनाओ, क्योंकि रोज उसका खाना ही यही था, डेली मछली खाता था, समुद्र के किनारे रहने वाले थे। उसने कहा कि भाई मांस मछली हमारे भोजन में नहीं बननी चाहिए, हमारी रसोई जुदी करो, हमारी रसोई अलग बनाओ। हो गया व्रत सोए, जैसे कोई संत होता, व्रत होता, परहेज का खाता है, ऐसी वो करने लगा। घर के लोग अंदर, अब घर के लोग अंदर, उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, वो अंदर बड़बड़ करने लगे, हमारे घर में कौन महात्मा आ गया, 2 चूल्हे धरवा दिया अलग अलग, अब सेठ के लिए हम अलग बनाऊं, अपने बच्चों के लिए अलग बनाऊं, ऐसा कौन हमारे घर में महात्मा ही आ गया। लगे बड़बड़ करने, सब बड़बड़ करने लगे। कौन आया हमारे घरों, कौन ऐसा हमारे घर में आ गया, सेठ का परहेज करा रहे, जो परहेज कराएंगे, क्यों परहेज करवा रहे इनका, इनका पिंड तो इन पे, इनका पिंड तो इन पे, ये तो जन्म से यही चीज खा रहे हैं, अगर ये ऐसा नहीं खाएंगे इनका पेट ही नहीं भरेगा, तो हमारा परहेज क्यों करवा रहे, कौन ऐसा महात्मा आ गया इनका परहेज करवा रहा है। इन पर गुजरान, इसी पे गुजारा था। जिस दिन मांस मच्छी ना मिले सेठ जी को पेट नहीं भरता था, ये तो इसी पर गुजारा करते थे, और इनको छुड़वा रहे हैं तो कैसे जिएंगे, ताको क्यों छुड़ाते, उनको क्यों छुड़ाते हैं। शुक्र करें बिना पहचान, हाँ, पहचान नहीं है कि दुनिया क्यों भटक रही, दुखी क्यों है, नरकों में क्यों भोग रही है, क्योंकि खान पान गंदे हैं। जब खान पान गंदा है तो हमारा चाल चलन भी गंदा हो जाता है, व्यवहार गंदा हो जाता है। जैसा खाओ अन्न वैसी हो गए मन। संतों ने, महान पुरुषों ने क्यों ऐसी चीज बताई है कि भाई परहेज करो, शुद्ध भोजन करो, क्योंकि ये जैसा अनाज खाते हैं उसका असर, उसका खून हमारे अंदर मन पर असर करता है। इसलिए बिना पहचाने बोल रहे, उनको पता तो है नहीं, सारी जिंदगी उसी को खाते रहे। पैरों से खींच कर कहा, भैरव सेठ खींच कर कहा, भैरव सेठ ने क्रोध में कहा अपने घर वालों को कि मैं कहता हूं मेरे लिए 1 महीना का परहेज का भोजन बनाओ, हम जिंदगी भर के लिए नहीं परहेज किया है, 1 महीना के लिए गुरुजी से हमारा संकल्प करवाया गया है, इसलिए 1 महीना के बाद मैं खाने लगूंगा, अगर मुझे नहीं प्राप्ति हुई भगवान की तो। ऐसा अपने घर वालों को गुस्सा में कहा उसने। लिया परहेज में कोई दिन, अरे भाई 1 महीना के लिए मैंने परहेज लिया है, हमारा भोजन बिल्कुल अलग होना चाहिए। मैं परहेज फिर तोड़ूंगा, हाँ, अगर 1 महीना मुझे दर्शन नहीं हुए तो मैं फिर परहेज तोड़ दूंगा, फिर खाने लगूंगा। जो दाखिल ना हो मोमिन, अगर मैं दाखिल नहीं हुए मोमिनों की जमात में, यूं दृढ़ के करके चर्चा लगे सुनने, यूं दृढ़ करके चर्चा लगे सुनने, दृढ़ विश्वास करके भैरव सेठ चर्चा सुनने लगे हैं। तीसरे दिन के सुनते, तीसरे दिन के सुनते, जब शुद्ध भोजन किया तो मन में शुद्ध विचार आने लगे, तो तीसरे दिन के सुनते, कहे वचन मुख अपने, अपने मुख से 3 दिन हुए सुनते, 3 दिन से शुद्ध भोजन खाया तो मन बदला कि भाई ये दुनिया इसीलिए दुखी रहती है, जैसे खान पान है वैसी चाल चलन व्यवहार हो जाता है। मैं जन्म भर को छोड़िया, 3 दिन के सुनते ही चौथे दिन स्वामी जी के आगे भैरव सेठ कहने लगे कि महाराज जी आप 1 महीना के लिए कहते थे, मैं जन्म भर को छोड़िया, ये चारों वस्तु निषेध, बस भाई मोह प्राप्त पाया माया माहे भेद। हम समझ गए कि दुनिया क्यों दुखी होती, क्यों भोगती है, कि अपने कर्मों के भोग भोगने पड़ते। जैसे एक बार जो मछुआरा था, मच्छी मारा करता था,
मार मार करके बेचा करता था लोगों को। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, हम देखते ही मछुआरा रोज मच्छी मारता है और रोज बेचता है, आप कहते जो कोई किसी जीव को मारेगा उसको बदला देना पड़ता है अगले जन्म में, तो इतनी मच्छी रोज मारता है, ये कितने जन्म देने पड़ेंगे इसको बदले के लिए। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, चाहे जितने जन्म हो जाएं पर बदला तो लेगा अगला। अरे अच्छा कर्म करते हो तो उसका भी मिलेगा फल, बुरा कर्म करते तो उसका भी मिलेगा। आज नहीं मिल रहा लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलेगा, उसके यहां न्याय होता है। भीष्म पितामह ने कहा था कि प्रभु मुझे 100 जन्म याद है हमारे, हमें तो अगले जन्म की बात याद नहीं। भीष्म ने कहा मुझे 100 जन्म याद है, हमने कोई पाप नहीं किया, पर फिर हम बाण सैया पर इतने दुखी क्यों हो रहे 6 महीना से। श्री कृष्ण ने कहा दादाजी, तुम्हें 100 जन्म याद है पर हमें आपका 101 जन्म याद है। 100 जन्म पहले जो तुमने पाप किया था वो आज भेड़ाया करके। ये मत सोचो कि यार ये इतना आदमी इतने जुल्म करता है फिर भी सुखी है बहुत, ठीक है उसके पिछले अच्छे कर्म हैं और जब बुरे कर्मों की बारी नंबर आ जाएगा फिर भोगना पड़ता। तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन भोगना तो पड़ेगा। चलो वो बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद श्री कृष्ण घुमाने ले गए अर्जुन को। तो घूमने गए जंगल में, पहाड़ी थी, एक पहाड़ी में हाथी फंसा हुआ है, पानी पीने जा रहा था तो पहाड़ी में फंस गया वो। अब वो चिल्ला रहा था तो श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा प्रभु कोई हाथी चिल्ला रहा है, कोई संकट में है। श्री कृष्ण ने कहा जाओ भाई निकाल आओ जाके। अर्जुन में इतना बल था, गए देखा तो एक हाथी पहाड़ी में फंसा हुआ, ना आगे जा पाता ना पीछे निकल पाता है और कई दिन हो गए थे फंसे फंसे। अर्जुन ने सोचा कि इसको मैं पकड़ के बाहर निकाल दूं। जैसे ही उसको पकड़ा उसका मांस गल चुका था सब, और इतने कीड़े उसके शरीर में कि अर्जुन के हाथों में कीड़े कीड़े आ गए। अर्जुन घबरा गए, छोड़ करके श्री कृष्ण के पास आए कि प्रभु ये कौन जीव है, इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, गल गया शरीर, कीड़े कीड़े हो गए। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ये वही मछली मारने वाला है, जिन मछलियों को मारता था आज वही जीव इसका भी मांस खा रहे हैं। तो भाई ऐसी चीज हम ऐसे कर्म ना करें जो हमें उसका बदला देना पड़े। इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, ये चारों वस्तु निषेध। भैरव सेठ कहते हैं चारों वस्तु निषेध। चारों वस्तुओं को महाराज जी ने जन्म भर को छोड़िया। आप 1 महीना के लिए हमें कह रहे थे, हम सारी जिंदगी के लिए छोड़ दिया है। मुझे तो वस्तु मिल गई, हमें पता चल गया कि दुनिया ये क्यों भोगती है, क्यों दुखी होती है। इनके रास्ते चाल चलन खान पान जैसे थे, माया माया जैसे माया के बीच में भेद जान गए। ये ऐसे भैरों से आकर के जो सारी जिंदगी से गंद पुण्य खाते थे, स्वामी जी की 3 दिन की चर्चा सुनी और जिंदगी भर को छोड़ दिया। ऐसे सुंदर साथ में आया, बड़ा शहर में सोए, अब शहर में हो गया कि यार भैरव शेर जैसा, इसमें सारे ऐब थे और सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे एक संत की चर्चा सुनने से इसलिए जनता आने लगी, तब दज्जाल लगा पुकारने। दज्जाल जो शैतान है वो साथ ही साथ रहता है। तो दज्जाल क्या करने लगे, बड़ा जोर किया है। सखी बाई आई साथ में, एक सखी बाई साथ में आई है, आया गोवर्धन, उनके साथ गोवर्धन आए हैं। लगे भंसारी निंदा करने। भंसारी एक जाति होती जो गुजरात में है, तो भंसारी जाति के स्वामी जी की बुराई करने लगे। क्यों?
कि वो जान गए कि हमारी घर की सब लुगाइयां कथई में बैठी रहती दिन भर। हम खेत में से काम करके आते, घर में पूछते हैं बच्चों से तेरी माँ कहाँ है, कि तू तो कथा में गई। और घर में रोटी भी नहीं बनती, हमें टाइम से खाना नहीं मिलता, इस महात्मा को भगाओ यहाँ से। ऐसा भंसारी जाति के स्वामी जी की निंदा करने लगे। ये कहाँ से आए मोमिन, ये कहाँ से मोमन बन के आए हैं, हमारे घर के लोग, हमारे घर के लोग। अब अपने घर वालों को मना करते हैं कि देखो तुम ना जाया करो, तुम टाइम से तुम्हारा काम नहीं होता, भोजन नहीं हमें मिलता है, ऐसे मना करते हैं। कोई और वो मानती नहीं है, वो कथा में जरूर जाती हैं। से कही, तब सबने सलाह करी कि भैरव सेठ ने ठहरा रखा स्वामी जी को, भैरव सेठ से कहेंगे चल के कि भैरव सेठ महात्माओं को यहाँ से भगा दो, ऐसे कहेंगे चल के हमारी लड़ाई तुमसे हो, हम आपसे लड़ाई करेंगे, भैरव सेठ से कह रहे। तब भैरव ठक्कर ने कही, तो भैरव सेठ ने कहा कि देखो भाई, हमारे यहाँ स्वामी जी आए हुए, हम चर्चा बाणी सुनते, हम तुम्हारी लुगाइयों को बुलाने नहीं जाता हूँ, अपने आप आता हूँ, तुम मना कर लो ना भेजो, हम बुलाने थोड़ी जाता हूँ। ऐसे सेठ ने कहा रखो अपनी लुगाइयां मरज, अपनी लुगाइयों को मना कर दो, ना आने दो। हम बुलाने ना जाता हूँ, किसी को बुलाने नहीं जाते भाई, तुम ना आने दो, पर हमारे स्वामी जी के लिए कुछ ना कहो। सब आवत अपनी गरज, सब आवत अपनी गरज, अपनी अपनी गर्ज सबको होती है कि हमारे घर का काम सही तरीके से होता रहे, घर वालों के सामने नाचते रहो तो खुश है। और एक दिन पड़ जाओ, बुखार आ गया, घर वाले भी कहेंगे रोटी तो 3 बार खा ली और कहती बीमार है। चक्कर ये है भाई, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। इसलिए कहते स्वामी जी हम इनको क्या करें, भैरव सेठ कह रहे हम क्या करें इनको, हम कोई काम थोड़ी करवाते हैं इनको यहाँ आके। अरे अपनी गर्ज से आते हैं, परमात्मा की चर्चा वाणी सुनते, अपनी आत्मा को कल्याण करती हैं आकर के, हम क्या करें इनको। इस चर्चा भगवान, यहाँ परमात्मा की लीला सुनाई जाती है और आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा के कल्याण की लीला सुनाई जाती, आवत पूरी पहचान, पूरी पहचान आ जाती है चर्चा सुन के। तुम आए हो तो तिनके, तुम आड़े हो तो तिनके, तुम तो आड़े होते, तुम्हें तो चाहिए भाई कि हमें टाइम नहीं मिलता है, चलो तुम सुने आओ जा करके, तुम्हें तो ऐसा चाहिए। ना आप सुनो ना सुन रहे हो, हाँ, ना तुम खुद अपना कल्याण करना चाहते हो और ना घर वालों को करने देते हो, ऐसा तुम करते, तुम्हारे अंदर कलयुग बैठा है, ये सब करते कलयुग है, तुम्हारे दिलों में शैतान बैठा, कलयुग बैठा है। इसलिए ना तुम अपना उद्धार करते हो, ना अपनी घर वालों को करने देते हो, सब भला चाहे न करे, सब अपना अपना भला चाहते हैं। ये सुकर सुन के, ये शुक्र सुन करके जो भंसारी लोग थे, उन्होंने कहा भाई बात तो ठीक कहता, जो अपने ही पैसा खोटा है तो परखने वाले की क्या गलती, हमारी लुगाइयां नहीं मानती, हम सेठ को क्या कहूँ। सब शर्मिंदे होकर के अपने घर चले गए, के पीछे के जाकर के अपने घर लुगाइयों से लड़ने लगे, अपने घरों आए तब अपने घर में गए हैं, लगे लुगाइयों से लड़ने, अब अपनी अपनी घर वालियों से लड़ने लगे वो बंसारी कि खबरदार कल से कथा में नहीं जाना, बार बार मना करता हूँ, नहीं मानेंगे तेरी टांग तोड़ दूंगा, कथा में नहीं जाना बिल्कुल। हम खेत में से आते, काम करके आते, हम यहाँ देखते घर में चूल्हा नहीं जला, हमें भूख लगी है, तुम कथा में बैठी रहती हो, कल से बिल्कुल नहीं जाओगे कथा में, ऐसा लुगाइयों से कहने लगे बंसारी। तो तुम जाओ क्यों जाते हो तुम सुनने के लिए, ऐसा ना चाहिए तुमको, ऐसा तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम रात रात भर वहाँ कथा में बैठी रहती हो, ऐसा तुम्हें नहीं चाहिए। जो घर छोड़ो रात वक्त, हाँ, रात्रि को घर छोड़ करके कथा में जाती हो, तब जवाब दिया उन्होंने, तो उन लुगाइयों ने क्या जवाब दे रहे उन लोगों को, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, देखो भाई मैं कोई बुरा करने जाती हूँ तो तुम मना कर सकते हो, हम अकेली नहीं जाती, वहाँ तो सैकड़ों लुगाइयां होती हैं और भगवान की कथा होती, मतलब वो सुनने जाती हूँ, मैं कोई बुरा काम करने जाता तो तुम मना कर सकते हो,
ऐसे कहने लगी, चर्चा सुने भगवान की, अरे वहाँ परमात्मा की लीला चर्चा होती है, जात है स्थान, इसलिए मैं वहाँ पर चर्चा वाणी सुनने जाता हूँ। एक तो इस देश में, एक तो कहने लगी कि जहाँ इस देश में कौन चर्चा कथा करने आता है, ऐसा मनुष्य देश है, सारे दिन वही गंदे खान पान, गंदा चाल चलन व्यवहार, कोई संत आते ही नहीं है। अगर कोई हमारे भाग से आ भी गया तो तुम हमारे पति हो के हमारी दुश्मन बन गए, हमें सुनने नहीं देते हो, कबू न चर्चा हो, कभी चर्चा नहीं होती, कोई संत नहीं आता यहाँ पर। कौन आवत कर दे, कौन आता है ऐसी चर्चा सुनाने? आए भाग हमारे सोए, अरे हमारे कोई पिछले जन्म के भाग हैं, वो उदय हुए हैं, तो तुम कहते हमें मना करते हो। एक तो पूरब अंकुर थे, ये तो पूरब अंकुर थे, हमारा पिछला कोई अंकुर है जो ऐसे संत के दर्शन हुए और ऐसी हमें लीला वाणी सुनने को मिलती है। प्राप्त भय चरण, परमात्मा के चरणों की प्राप्ति होती है। आरे तुम हो तो, क्योंकि आरे तुम हो तो तुम बीच में पर्दा बनते हो हमारे लिए। अरे तुम्हें तो चाहिए कि भाई हमें टाइम नहीं मिलता, तुम सुने आओ जाके, घर में बरकत रहेगी, सुख शांति रहेगी घर में, तो ना सुनते हो ना सुनने देते हो। हमारे दुश्मन, हाँ, हमारे पति हो के हमारी दुश्मन बनते तुम्हें, हम आत्म सौंप चुकी, और हम तो आत्मा सौंप चुकी। मैं तो सदगुरु उनके चरणों में अपनी आत्मा सौंप चुकी है, भगवान के चरणों में, भगवान के कदम, भगवान के चरणों में हमने आत्मा सौंप दी। देह तुम्हारे भाग की, हाँ, तुम्हें ये अभिमान है कि हमारी पत्नी है, तो देह तुम्हारे भाग की है, आत्मा तुम्हारे भाग की नहीं है। इसलिए हम मर जाएंगे ना, सुखा करके रख लियो अपने घर में इसको, पर मैं तो जरूर सुनने जाऊंगी। सो छोड़ देते हैं हम शरीर छोड़ देते हैं, इसको तुम रख लेना घर में अपने, पर हमारी आत्मा वहां जरूर जाएगी। क्या करोगे तुम हमको, हमको क्या करोगे? मुझे कोई बुरा काम करने जाए तो मना कर सकते हो, इसलिए हमें क्या करोगे? मैं तो जाऊंगी। जो बची न रहे कोई मानती नहीं है, बंसारी सारे कहते परेशान हो गए। तब तेज भाई के घर हो गए, तब सलाह करी कि ये बुढ़िया जाती ना कथा सुनने, इसके साथ सब चल देती हैं, चलो बुढ़िया को मना करूंगा चल करके। ऐसा भंसारी सोचने लगे। लड़ने को सोए, और लड़ने को गए तेजबाई के घर पे। वैसी शहर में सरदार मने बड़ी बूढ़ी थी, वो जाती थी खाता सुनने, तो अड़ोस पड़ोस की कहती था चलो माता जी जा रही, चलो टाइम हो गया, वो भी चल देती थी सब। फिर आगे करी अरज, उनके आगे जाके बंसारी कहते हैं कि माता जी एक प्रार्थना है आपसे, मेरी बात मानो। तुम जिन जाओ साध पे, तुम जिन जाओ साध पे, तो उन महात्मा की चर्चा वाणी सुनने ना जाओ। हमारी है गरज, ये हमारी गर्ज है कि आप जाती हो ना, तो आपके साथ सारी मोहल्ला की लुगाइयां चल देती हैं, आप नहीं जाओगे तो ये भी नहीं जाएगी। ऐसा वो कहने लगे। तब तेजबाई ने कहा, तब तेजबाई ने क्या कहा? क्या मोहे बजत तुम, तेजबाई ने कहा कि भैया तुम्हें शर्म तो नहीं आती है, मुझे मना करने आए, हम 80 साल की हो गई हैं और अभी भी भगवान की कथा नहीं सुनूंगी तो कब सुनूंगी? ऐसे तेजबाई ने कहा मेरी अवस्था ना देखते, हाँ मेरी उम्र नहीं देखता, मैं 80 साल की हो गई, मुझे मना करने आए कि कथा में न जाया करो, क्यों ना जाऊं मैं? दोष न कछुई हमारा कोई दोष नहीं, हम तुम्हारी लुगाइयों को बुलाता नहीं, अपनी अपनी मर्जी से आती है, पर तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। अपनी घर वालों को मारो कूटो ना निकलने दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, पर हमें मना नहीं कर सकते हो। तब उन सबों ने कहा, तब सबने क्या कहा? हम तुम्हें क्यों मर्जी, माता जी मैं आपको मना नहीं करता, पर कारण ये है कि जब तुम चलती हो लाठी लेकर के और सड़क पे लाठी की आवाज आती ना, तो वो कहती चलो माता जी जा रही, कथा का समय हो गया, सब निकल निकल के चल देती हैं। पर तेरे पीछे सब लगी, तो आपके पीछे सब चली जाती हैं, जाते चर्चा में, चर्चा सुनने को जाती हैं। इस वास्ते हम तुमको, इस वास्ते मैं आपको मना करता हूँ, वचन है इनका, मना करते कि आप कथा सुनने ना जाओ, ना जाओ हमारी खातिर, हमारी खातिर आप ना जाओ सुनने,
ऐसा भंसारी जाति के सब कह रहे हैं। सुनने चर्चा उत्साह में वहाँ चर्चा सुनने के लिए ना जाओ। तब तेजभाई ने कहा, तब तेजभाई ने क्या कहा, तुम अपने घर के पर जो जाए, अपने घर के मना कर लो, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, तुम जो करना है जाके कर लो, अपने घर के मना करो, पर मुझे नहीं मना कर सकते। ऐसे तेजभाई ने कहा, मैं तो वहाँ जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, तुम जो करना है आके कर लो, तुम करने हुए सो करवाए, तुम जो करना जाके कर लो। 7 नाम के देखो। अब कितने नाम बताएं वहां पर। अब तेजभाई पहले तो आराम से लाठी लेके चलती थी, अब वो सड़क पर चलती है ना तो जोर जोर से लाठी मार के चलती है। सबको पता चल जाता कि माता जी जा रही है, चलो। आवासी बंदर के आवासी बंदर में कितनी जागनी हुई सुन लो। एक तो भैरव टक्कर, एक तो भैरव सेठ ने तातम लिया और देवचंद भाई जी, और देवचंद भाई लिया है, और भाई अमरिया, एक अमरिया भाई है, और भाई अमोलक, एक अमोलक थे, मेरे भाई इंद्रावती, मेर भाई इंद्रावती, मेर भाई और इंद्रावती, राधा भाई गुजरत, राधा बाई भी आती है, सुताई भाई और फूल भाई, सूत बाई और फूल बाई आई, और भाई रतन, और रतन बाई आई है, लक्षो भाई और सखी, लक्षो बाई सखी बाई आई। ये आई करे जतन। अच्छी तरह से श्री जी की चर्चा में एक मंडली सी बन गई, उनकी टोली बन गई, सब आती सुनने को। तेज भाई और भाई किस्मी, और तेज बाई आती, वही बुढ़िया कृष्णी बाई, और जसोदा भाई, एक जसोदा बाई है, ये कहने आई साथ ये में, पहले सुंदर साथ बनी है। खुशखबरी नो पाई, इन्हों खुशखबरी अच्छी खबर मिली कि उस श्री कृष्ण परमात्मा की लीलाएं सुनाई जाती है, ऐसी लीला को सुनना चाहिए। और साथ बहुत है, और सुंदर साथ बहुत था आवासी बंदर में। सो के नाम, परमहंस लालदास महाराज सबके नाम नहीं लिखे, पर सैकड़ों लोगों ने तारतम लिया है। आगे चाहे होंगे, ये आगे जब स्वामी जी जागनी करेंगे तब इनके नाम लिए जाएंगे, जो परम धाम में दाखिल हुए हैं। जो चर्चा होने लगी, यूं चर्चा होने लगी। श्री जी महाराज चर्चा करते हैं आवासी बंदर में, एक दूसरे के संग, एक दूसरे के संग। एक ने सुना और दूसरे को बताया कि भाई वहां जाया करो, इतनी बढ़िया चर्चा कथा होती है। दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया। ऐसे धीरे धीरे सारा शहर चर्चा वाणी सुनने आने लगा। साथ को आनंद भयो, सुंदर साथ को खुशी हो रही है कि हमारा इतना सुंदर साथ यहाँ हो गया, ये खुशी होती है। अगला मारे उमंग, बड़ी खुशी होती सबको। चर्चा चितवनी और चवे, चर्चा चितमनी उत्सव, श्री जी महाराज चर्चा करते हैं, चितमनी कराते हैं, सुंदर साथ भंडारा देते हैं। होने लगा जोर, जोर से हो रहा है। चितराज को साथ तरफ, चितराज को साथ तरफ, स्वामी जी का चित सुंदर साथ के तरफ, कि जितनी ज्यादा जागनी हो जाए, कितनी ज्यादा आत्माएं जाग जाए। ऐसे स्वामी जी खाना खाते और फिर चर्चा बैठ जाते, दिन रात चर्चा ही सुनाते हैं। बड़ा सुंदर साथ के लिए स्वामी जी का और प्रेम बढ़ गया। नया साथ आवत, जो नए नए सुंदर साथ बनते हैं सो स्वामी जी उनको बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा आदर सत्कार करते हैं। रवत ब्रजराज को, ब्रज की लीला, रात की लीला वर्णन करते हैं श्री जी। वाणी भली बात ले, जैसे एक समय कहते हैं श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, गौएं बछड़े चुग रहे थे, घास खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी निकले वहां से। ब्रह्मा जी ने देखा तो क्या देखा कि श्री कृष्ण को ग्वाल बाल घोड़ा बना रखा है और ऊपर चढ़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये परमात्मा नहीं हो सकता, ग्वाल बाल इसके ऊपर चढ़े हैं, ये परमात्मा है कहीं, परमात्मा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हैं जब श्री कृष्ण की लीला देखी तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं परीक्षा लूंगा, ये परमात्मा नहीं। और पहले स्वामी जी के गर्भ में पहचानिया पर भूल गया बाहर। जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, मथुरा के अंदर जेल में, तब ब्रह्मा जी ने अंदर गर्भ में जाके प्रार्थना करी थी कि प्रभु जल्दी अवतार धारण करो, तुम दुष्टों को बाहर का हरण करो। और जब श्री कृष्ण की लीला देखी, ब्रह्मा जी चकित रह गए कि ये परमात्मा नहीं,
हमने गलती करी जो उसको प्रार्थना करी गर्भ में। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, ग्वाल बाल खेल रहे थे श्री कृष्ण के साथ में, ब्रह्मा जी सब गौओं बछड़ों को उठा ले गए, अपने ब्रह्मलोक में जाके बंद कर दिया। ग्वाल बालों देखा, अरे श्री कृष्ण गौए बछड़े कहां चले गए। अब वो तो परमात्मा थे, जान गए कि ब्रह्मा जी की करतूत है। श्री कृष्ण ने कहा भैया बहुत दूर चले गए चुगते चुगते, आप लोग यहीं रहो, मैं घेर करके ला रहा हूं। श्री कृष्ण थोड़ी दूर गए और थोड़ी दूर जाकर के अपने शरीर से उतनी गौएं, उतनी बछड़े, वैसी रंग, वैसी उम्र, वैसी सींग घेर के ला रहे हैं। उधर से ला रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी को मौका लग गया और ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को उठा ले गए। जब आए देखे तो ग्वाल बाल नहीं। श्री कृष्ण ने कहा ये बूढ़ा बहुत परेशान करे हमें। तो श्री कृष्ण अपने शरीर से सब ग्वाल बाल बन गए, उतनी उम्र, वैसी रंग। यहां तक लिखा है भागवत में कि श्री कृष्ण ने जो ग्वाल बाल घर से लाठी ले गए थे गौएं चराने के लिए, और लाठी का रूप धारण कर लिया। साल भर हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो देखो अब ब्रज का क्या हाल होगा। सब खेल रहे हैं श्री कृष्ण के साथ, गौएं बछड़े चर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मधाम में जाके देखते तो वहां सब कैद पड़े हैं। ब्रह्मा जी जान गए कि मेरा बेटा वही है या दूसरा है, मेरी गाय वही है या दूसरी, किसी को पता नहीं चला। हाँ, दो जने जान पाए थे, एक गर्गाचार और एक बलराम, ये जान गए थे। बलराम ने कहा श्री कृष्ण क्या हो रहा है ये। श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल चुप, बोलना नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि भाई इस एक साल के अंदर जो भी अपनी लड़की की शादी करेगा उस समझ लो कि श्री कृष्ण के साथ शादी कर रहा, ये गर्गाचार्य ने कह दिया था। अब ब्रह्मा जी आकर के माफी मांगने के लिए आए, ग्वाल बाल कलेवा कर रहे थे श्री कृष्ण के साथ, दूर कौआ बन करके बैठ गए कि इनकी जूठन पड़ेगी यहां तो मैं थोड़ा जूठ खा लूंगा तो मेरा पाप कट जाएगा, पाप प्रायश्चित हो जाएगा। श्री कृष्ण जान गए कि ब्रह्मा जी कौआ बने बैठे हैं। श्री कृष्ण ने कहा ग्वाल बालों से देखो भैया, हम भगवान का भोग लगा करके खाते हैं, इसलिए जूठन नीचे नहीं गिरनी चाहिए। जूठन नीचे गिरेगी किसी के पैर में आएगी, अपने बहुत बड़ा पाप लगता है। जूठन नहीं गिरने दी, उठ गए वहां से। अब आकर के ब्रह्मा जी कौआ बने थे, देखा वहां कहीं जूठन नहीं मिली। मन में सोचा कि अभी जमुना जी में पानी पिएंगे, कुल्ला करेंगे, तो ब्रह्मा जी मछली का रूप धारण करके जमुना जी में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण जान गए कि अब ब्रह्मा जी मछली बन गए। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा भैया अभी पानी नहीं पिएंगे, खेलने में मजा नहीं आता है, पानी पी लेते पेट भर जाता, फिर खेलने में परेशानी होती, अभी नहीं पिएंगे, अभी चलो खेलेंगे। ग्वालों को चुल्लू नहीं करने दिया। ब्रह्मा जी हार करके श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गए कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं आपकी लीला को जान नहीं सका। ब्रह्मा जैसे जो सृष्टि की रचना करने वाले श्री कृष्ण की लीला को नहीं जान पाए, और आज का कामी पुरुष अगर श्री कृष्ण के ऊपर उंगली उठाता है तो उसकी गलती नहीं। ब्रह्मा जैसे नहीं जान पाए, आज का कामी जीव माया का क्या जानेगा श्री कृष्ण की लीलाओं को। किसी संत ने कहा प्रथम सुने भागवत, अगर श्री कृष्ण की लीला सुनने का अधिकारी है तो उसको क्या करना पड़ेगा। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। किसी अच्छे संत से श्रीमद् भागवत पुराण को श्रवण करे। द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नवभात बखानी। दूसरी सीढ़ी है कि नवदा भक्ति को पालन करे। तृतीय करे गुरु समझ। तीसरी सीढ़ी है कि सोच समझ करके गुरु को धारण करे। चौथा हो विरक्त, चौथा बैराग आ जाए।
पर पांचवें भूले देह निज, पांचवी सीढ़ी है अपने आप को भूल जाए, तब छठे भावना रास की। तब रास का सुनने का इंसान अधिकारी है। नहीं तो श्री कृष्ण की रास में परीक्षा जैसों को शंका हो गई और इंसान की तो बात छोड़ दो। इसलिए श्री कृष्ण की लीलाओं को जानने के लिए बहुत कसनी और बहुत सत्संग की जरूरत है। भैरो ठक्कर आदरे, भैरव ठक्कर आदर, जो सुंदर साथ थे, जो ने तारतम ले लिया, चर्चा सुनते हैं। भैरव सेठ को राजी महाराज ने इतना धन दे रखा था, रसोई खोल दी सुंदर साथ के लिए। भला जो किया साथ, सुंदर साथ को अच्छा तरह से सेवा कर रहे। श्री जी से दिल बांधिया, स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में भैरव सेठ का दिल बंध गया। जाके धनिये पकड़े हाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, जाके धनिये पकड़े हाथ। बार बार लालदास महाराज कहते हैं कि चर्चा वाणी सत्संग वही सुन सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। कोई गरीब है एक दिन सुखी हो सकता है, औलाद नहीं, घर में औलाद हो सकती है, पर भाई संतों का समागम, परमात्मा की चर्चा वाणी, परमात्मा ही कृपा करता तो मिलती है, वरना मिलती नहीं। इत जब मास दोए तीन भये, 2-3 महीना हो गए स्वामी जी को चर्चा वाणी करते हुए। रजा मांगी जब, तब स्वामी जी ने रजा मांगी। भैरव सेठ से कहा कि देखो सेठ जी, हमारा सुंदर साथ पता नहीं कहाँ कहाँ भटका हुआ है, भूला पड़ा है। वहां जाकर के जहाँ ये ज्ञान नहीं पहुंचा है, वहां जाकर के सदगुरु का ज्ञान देना है। हम जाए उन देश में, हम उस देश में जाएंगे जहाँ ये चीज नहीं है, कोई नहीं जानता है, वहां सुंदर साथ को जगाना है। रोए बातें करी तब, तब भैरव सेठ रोने लगे कि महाराज जी आप चले जाओगे तो मैं जैसे पहले था वैसे फिर हो जाएंगे, हमें कौन चर्चा वाणी सुनाएगा, ये सुख हमें कौन देगा, आपको क्या परेशानी है, आप यहीं रहें। ऐसा उन रोज बातें करी सबने। हमको क्यों इत छोड़ोगे, हमको क्यों छोड़ रहे हो, परम धाम का संबंध जोड़ करके और हमारी बाजू पकड़ी, फिर हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो। कर असनाई धाम, परम धाम का संबंध जोड़ करके छोड़ करके जा रहे हैं आप। हमारी सूरत बांधी एक तुम सो, एक आपसे हमारी सुरता लगी आपके चरणों में महाराज जी, आपने हमें इस माया से बचाया। पता नहीं कितने जन्म बीत जाते, एक जन्म नहीं, तो हमें इस माया से आपने निकाल लिया। हमें रहा कोई काम, हमें और कोई काम नहीं रह गया, आपकी चर्चा वाणी सत्संग सेवा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य हो गया है। श्री जी ये विचारिया स्वामी श्री प्राणनाथ जी विचार करते हैं कि अगर मैं 1 साल यहाँ रह जाऊं बहुत सुंदर साथ जागेगा, पर ये तो बात बड़ी है करनी। अब ये शाकुंडल सकुमार बहुत बड़ी बात करनी है, सतगुरु महाराज की बातों को दिल में बसा रखा है। जो कभी बरस रहे एक, हम 1 साल यहाँ रह जाएंगे तो साथ आवे सनेसो, सनेसो, तो बहुत सुंदर साथ बन जाएगा। एक से होए अनेक, एक से अनेक सुंदर साथ बन जाएगा। बात बड़ी है करनी, पर बात बड़ी है करनी। सतगुरु महाराज ने कहा तो मेरा ठाकुर तुम्हारी जागनी तभी मानी जाएगी जब शाकुंडल सकुमार को जगा दोगे। इसलिए दिमाग में वो बात भरी हुई है कि इन दोनों आत्माओं को जगाना है। आवे शाकुंडल सकुमार, शाकुंडल सकुमार सखी को जगाना है। विस्तार होए ब्रह्मांड में, विस्तार होए ब्रह्मांड में, इस ज्ञान का, इस ब्रह्मवाणी का विस्तार होगा पूरे संसार में। जैसे सूरज निकलता है पूरे संसार में इसकी रोशनी पहुंचती है, ऐसी ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान का विस्तार होगा। जाको वार ना पार, जिसका कोई पारावार नहीं है। हम एक बंदर रखे, और हम एक ही बंदर रखे। स्वामी जी कहते आवासी बंदर में बैठे रहेंगे तो जो सुंदर साथ और उनको कैसे पता चलेगा, वो आत्मा कैसे जाग पाएगी। क्या राज करना, और हमने कोई राज नहीं करना है, हमने तो सदगुरु के वचनों को पालन करना है।
सुंदर साथ को जगाना है, ये तो हमें ना छोड़ते, ये तो हमें ना छोड़। स्वामी जी चाहते तो मौज करते बैठ करके एक जगह, लेकिन नहीं, सदगुरु के वचनों को पालन करना था। मैं भटकी बीच दुनी के घर घर मांगी भीख, लौकिक दई मोल साहिबी अख्तर में आप शरीक। एक ही लक्ष्य है कि सदगुरु के वचनों को पालन करना है। पैदल चल करके भटक भटक करके सुंदर साहब को जगा रहे हैं। आज इस वक्त में हम ये नहीं छोड़ेंगे। आज विचार स्वामी जी रोज मन में विचार करते कि धनी आपकी क्या यही इच्छा है कि मैं यहीं बैठा रहूं? ये सुंदर साहब नहीं जाने देते हमें। मैं चलने का विचार करता हूं तो सब रोने लगते हैं, कैसे छोड़कर मैं चला जाऊं इनको। ऐसे स्वामी जी रोज विचार करते हैं। देखे तरफ श्री राम राज्य के ऊपर छोड़ दिया, धनी जो तुम्हारी मर्जी, जहां ले जाओगे वहीं जाना पड़ेगा। सब सोचित मान चला, सुंदर साथ के साथ चित बंधा हुआ है धाम के सुख काज जागने के लिए। ये तो कारण ये तो कारण रावण बनाया, इनको यहाँ से निकाय करी, जागनी करी, वो आपको बताई है। अब फिर कहो ठट्टे की, अब फिर कहूँ ठट्टे की। अब स्वामी जी फिर ठट्टे मारे हैं। जो भी तक तक राज्य के हुक्म से सुन लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी साहिब जी का प्यार सुंदर साथ को जगाया, का प्यार सुंदर साथ को जगाया। श्री जी साहिब जी का प्यार सुंदर साथ को जगाया। श्री जी साहिब जी का प्यार सुंदर साथ को जगाया, साथ को जगाया, प्यारे साथ को जगाया, साथ को जगाया, प्यारे साथ को जगाया, सुंदर साथ को जगाया, प्यारे साथ को जगाया, सुंदर साथ को जगाया, प्यारे साथ को जगाया। ओया तेरा सुंदर साथ को जगाया, ओया तेरा सुंदर साथ को जगाया, ओया तेरा सुंदर साथ को जगाया, ओया तेरा सुंदर साथ को जगाया। श्री रात पिया घर के आए सतगुरु बन के, श्री रात पिया घर के आए सतगुरु बन के, श्री रात पिया घर के आए साहिब बन के, श्री रात पिया घर के आए साहिब बन के। बुलाए कुल समवाई साल सुंदर साथ को जगाया, प्यारे कुल समवाई साल सुंदर साथ को जगाया, बुलाए कुल समवाई साल सुंदर साथ को जगाया, प्यारे कुल समवाई साल सुंदर साथ को जगाया, सुंदर साथ को जगाया, प्यारे साथ को जगाया, सुंदर साथ को जगाया, प्यारे साथ को जगाया। श्री साहिब जी का प्यार सुंदर साथ को जगाया, श्री साहिब जी का प्यार सुंदर
सुंदर साथ को जगाया। सतगुरु के दिल अंदर भरा है प्रेम समंदर, सरकार मेरे अंदर भरा है प्रेम समंदर। साहिब दिल अंदर भरा है प्रेम समंदर, साहिब जी के अंदर भरा है प्रेम समंदर। वाले होंगे पार सुंदर साथ को जगाया, वाले होंगे पार सुंदर साथ को जगाया। वाले होंगे पार सुंदर साथ को जगाया, वाले होंगे पार सुंदर साथ को जगाया। सुंदर साथ को जगाया, प्यार साथ को जगाया, सुंदर साथ को जगाया, प्यारे साथ को जगाया। तेरा पार सुंदर साथ को जगाया, दुनिया मेरा रंग पार सुंदर साथ को जगाया। बोलो श्री न्याय की जय। धरती की भीतर आवासी बंदर से, आवासी मंदिर से सुंदर साहब जी आप ठट्ठा नगर में जा रहे हैं। कितने बार जाएंगे ठट्ठा नगर में? कितनी बार आप पहुंच रहे ठट्ठा नगर में? तीसरी बार। जोर से बोला करो, मुझे कम सुनाई देता। तीसरी बार श्री जी महाराज फिर राज्य का हुक्म हो रहा है। हो सकता भूली भटकी आत्माएं होंगी, इसलिए राज्य ने फिर प्रेरणा दी और स्वामी जी ठट्ठा नगर के लिए तीसरी बार रवाना हुए। आए मोख बंदर वहां से चल करके नाव चढ़ी, नाव चढ़ करके लाठी बंदर पहुंच रहे हैं। पहुंचे लाठी बंदर, लाठी बंदर पहुंचे, वहां से फिर चढ़ करके नाव में और जाकर के ठट्ठा नगर पहुंच रहे हैं। 4 दिन रह के, 4 दिन वहां रह के लाठी बंदर में आए नगर ठट्ठे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पता चल गया कि श्री जी आ रहे हैं। नाथा जोशी ने सब सुंदर साहब को खबर कर दी, घर घर खबर कर दी कि स्वामी जी आ रहे हैं, चलो। नाव पर लेने के लिए सुंदर साहब की भीड़ लग गई, जाकर के गाते बजाते हुए फिर ले आ रहे हैं। नाथे जोशी ने सुनी, नाथे जोशी ने सुनी कि श्री आ रहे हैं। कितनी खुशी हुई सब सुंदर साहब को, और सब लोग दौड़े हैं लेने के लिए। दौड़ा लेने को आगे सुंदर साहब सब दौड़े शिव जी की अंगवानी में। सब दौड़े सामने, सुंदर साहब सब दौड़े, भीड़ लग गई जा करके वहां नाव के पास में, और स्वामी को उतार करके बोले डोली में बैठा करके गाते बजाते हुए ठट्ठे नगर में ले आ रहे। मार्ग में किया मिलाप, मार्ग में मिले हैं, साथ समय सुख पाया। सुंदर साहब को बड़ा आनंद हुआ कि इतने दिन हो गए चर्चा वाणी सुनने को नहीं मिली, अब चर्चा वाणी सुनने को मिलेगी। मिट गई दुनिया ताप, दुनिया के जो दुख होते थे, जो दुनिया की दिमाग में बोझ रहते थे, परेशानी, वो सब दूर हो जाएंगे। ठाकुरी बाई जिंदादास, तो ठाकुरी बाई जिंदादास थे, उनके यहाँ डेरा किया, उतारा गया श्री जी को। भाई डेरा किया तिथे, वहाँ पर स्वामी जी को उतारा गया है। और साथ सब कोई, और जितने सुंदर साथ थे ठट्ठे नगर के, भाई मिलाप किया तिथे। आकर के श्री जी को मिले, सब राजी खुशी पूछी और अपनी बता रहे हैं। ठाकुरी बाई समय, ठाकुरी बाई इस समय
इस समय ठाकुरी बाई ने क्या किया है, वही सात रसोई के काम। यहाँ पर ठाकुरी बाई ने अब भोजन की तैयारी करी कि स्वामी जी को भोजन कराएंगे। सुंदर साथ उनके साथ आए हुए हैं, उनके लिए भी भोजन चाहिए। ऐसा करके सब तरकारी बाजार से इतना सामान नहीं था घर में, पर उसका भाव था कि स्वामी जी हमारे यहाँ ठहरे, इसलिए उसके यहाँ पहुंचे। और बड़े बड़े सेठ थे वहां पर स्वामी जी नहीं गए। जैसे कि एक बार दुर्योधन ने, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को खबर करी कि भाई मैं आपके यहां आ रहा हूं संधि कराने के लिए, क्योंकि दुर्योधन कुछ देने को तैयार नहीं था पांडवों को। वो कहते थे लड़के चाहे सारी ले लो, पर मैं राजी खुशी सुई की नोक पर भूमि रखी जाती इतनी भी नहीं दूंगा। वो जानता था कि मैं 100 भाई हूं, ये 5 पांडव हमारे क्या करेंगे, उसको ये अपमान था। पर ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, किसी के साथ ऐसा ना करो कि आप सोचो कि मैं तो इतना जोरा भर हूं, मेरा इतना धन है, मेरी इतनी सोर्स है, इतनी पहचान है, ये हमारा क्या करेगा पड़ोसी। वो नहीं कर पाएगा, गरीब है, मानता हूं, लेकिन उसके आंसू जो है ना, हाय बुरी गरीब की हर पे सही न जाए, मरे चाम की धौकनी लोहा भस्म कर जाए। गरीब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन उसके जो आंसू होते हैं वो हमारा सर्वनाश कर सकते हैं। तो यहां पर कहते हैं दुर्योधन देने को तैयार नहीं होता था। श्री कृष्ण गए संधि करवाने के लिए। पता चला कि कल श्री कृष्ण का रथ आ रहा है, सजावट करवा दी दुर्योधन ने। विदुर जी को पता चला कि श्री कृष्ण का रथ आ रहा है, क्योंकि विदुर जी को अपमान करके दुर्योधन ने निकाल दिया था। विदुर भक्त थे। विदुर ने कहा दुर्योधन से, देखो भाई, इनका आधा हिस्सा होता है, अगर आधा हिस्सा नहीं देते हो तो 5 गांव दे दो, ये 5 भाई गुजारा कर लेंगे। तो दुर्योधन ने बड़ी सभा में अपमान कर दिया था विदुर का कि तू दासी पुत्र है, सारी जिंदगी हमारा दाना खाया और बात करता है पांडवों के पक्ष की, निकल जा हमारी सभा से। बड़ी सभा में अपमान करके उठा दिया था। पर जो भक्त होते हैं ना, उनको क्रोध नहीं आता। सुंदर सा जी ध्यान रखें, जो राज्य के दीवाने होते हैं उनको क्रोध नहीं आता। विदुर जी ने कहा कि दुर्योधन, तुम नहीं कह रहे हो, तुम्हारे अंदर बैठ करके हमारे श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हारे मुख से कहवा रहे कि विदुर जी इन दुष्टों की संगत छोड़ दो। देखो, और वहां से छोड़ करके गंगा जी के किनारे झोपड़ी मार डाल करके रहे थे दोनों पति पत्नी। इस बात को 12 साल हो गए थे, अनाज नहीं देखा कैसा होता, भाजी खा खा गुजारा करते थे। जब श्री कृष्ण का रथ आया तो विदुर जी तो निकाल दिए गए थे, तो विदुर जी भी दर्शन करने गए। विदुरानी ने कहा, भाई श्री कृष्ण का रथ आ रहा है और वो आपको चाचा करके बुलाते हैं, उनको बोल देना कि हमारे घर में भी शरण डाले। विदुर ने कहा, देवी हमने ऐसे कर्म नहीं करे जो भगवान हमारे घर में आएंगे, हम लोग वहीं दर्शन कर लेंगे चल के। जब रथ आया, जयकारे लग रहे, झंडे फहराए जा रहे, विदुर जी दूर खड़े हैं, निकाल दिए गए थे वहां से, दूर खड़े हाथ छोड़ करके। श्री कृष्ण का रथ चलता जा रहा, चारों तरफ देख रहे हैं। उनकी निगाह विदुर के ऊपर गई। श्री कृष्ण ने सोच लिया कि चाचा घबराओ नहीं, भोजन तुम्हारे यहां ही आके करूंगा। रथ धीरे धीरे पहुंच गया दुर्योधन की सभा में। सोने का सिंहासन लगाया गया, श्री कृष्ण बैठे उसमें। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन आज मैं एक राजा की हस्ती से तुम्हारे पास नहीं आया,
मैं पांडवों का दूत बन करके आया हूं और यही कह रहा हूं कि ये लड़ाई ना हो, युद्ध होगा, बहुत दुनिया मरेगी, आप इनको 5 गांव दे दो, कुल ज्यादा ना दो, ताकि गुजारा कर। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु तुम हमारे भाइयों के बीच में ना पड़ो, हमारे भाइयों के बीच में ना पड़ो, मैं तो इतनी भूमि नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है भाई, नहीं दे रहे तो इसी बात के लिए हम आए थे, हम चल रहे हैं। उठ करके खड़े हो गए। दुर्योधन ने कहा नहीं, भोजन तो करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा मैं भोजन नहीं करता। भोजन 2 तरह से किया जाता है, या तो खाने वाला भोजन से परेशान हो भूख से तो भोजन करेगा, या खिलाने वाले का भाव हो तो भोजन करेंगे। तुम्हारे अंदर भाव नहीं है, हमें भूख नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे भोजन। वहां पर और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे थे। उन्होंने कहा प्रभु आप दुर्योधन के नहीं खाते हो तो चलो हमारे यहाँ चल के भोजन कर लो। श्री कृष्ण ने कहा नहीं भाई, विदुर का हमारे पास पहले खबर आ गई थी कि भोजन हमारे यहाँ करना है, इसीलिए उनका निमंत्रण है, उनके यहाँ जाऊंगा। और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। 56 भोग त्याग करके विदुर जी के पास गए और वहां जाकर के भाजी खाई थी, केले के छिलके खाए। तो यहां पर कहते ठट्ठा नगर में जाकर के स्वामी जी पहुंच रहे हैं। जब वो ठाकुरी बाई गरीबी थी, पर उसका भाव था कि स्वामी जी हमारे घर पर चरण डालें। उसका भाव देख करके उसके घर में ठहरे हैं। ठाकुरी बाई चंदादास सेवा कर रहे हैं। सुंदर साथ लग गया साथ में करवाने के लिए। साग तरकारी बाजार से साग सब्जी खरीद के लाई, सब सामान ले आई है। श्री जी और श्री बाई जी और साथ सब तत्पर और 10-20 सुंदर साथ स्वामी जी के साथ हो गए। तो सब लोग तत्पर मन सेवा में लग गए। बैठे इस आरोग ने ठाकुरी बाई के घर में भोजन करने के लिए बैठे। श्री जी ठाकुरी बाई चंदादास के घर में भोजन करवा रहे हैं। कुछ रंग साथ को यहाँ पर सुंदर साथ को बड़ी खुशी हो रही है, जगह जगह खुशी हो रही सबको। सब सामान ले दौड़ी अपने अपने घरों से कटोरियों में स्वामी जी के लिए ले जा रहे हैं। स्वामी जी को भोजन के साथ देने के लिए अपने घरों से और नई नई चीजें बना करके स्वामी जी के लिए ले जा रहे हैं। आवासी बंदर की और आवासी बंदर की सारी बीतक स्वामी जी बता रहे सुंदर साथ को। सब बात कही है। इस प्रकार से कितनी जागनी करी श्री जी महाराज ने, वो सारी बात बताई। सुंदर साथ जी कहते कि राज्य की बड़ी शुक्र है, बड़ी मेहर है, उनकी कृपा है, जो ऐसे ऐसे जीवों को जगा रहे हैं जो कभी सपने में नहीं सोच सकते कि इनका उद्धार होगा। उनका स्वामी जी कल्याण कर रहे। मन बड़े सब साथ के। अब सुंदर साथ के मन बड़े खुशी हुए कि हमारा सुंदर साथ आवासी बंदर में भी है, इतना ठट्ठा नगर में भी है। सबको मन में खुशी होती है। ये चर्चा सुन करके राजानी ने राम की सुंदर साथ हमने परम धाम की रास्ता को पहचाना। स्वामी जी ने दिखाया कि सुंदर साथ जी ये अपना घर नहीं है, झूठे घर को घर कहें और मान लिया मनमोद। जगत चमेना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये काल सबको खा रहा, धीरे धीरे सबको चाप रहा है। अपना घर तो परम धाम है सुंदर साथ जी, उसको याद करो। जितने संप्रदाय हैं सबके ऊपर गुजरक माने बड़ी। ये अक्षरातीत पारब्रह्म की लीला जो है वो स्वामी जी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर अब ठट्ठा नगर के लोग स्वामी जी के दर्शन करने आते हैं। सब लोग ठट्ठा नगर के आ रहे दर्शन करने। 7 दिन को
देखते देखते सुंदर साथ भागा सारा सुख, सारा दुख दूर होता है। ऐसे संत के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी दर्शन मात्र से पाप करते हैं। 1728 से विक्रम संवत 1728 के साल में बासवे साग का होए, वैशाख के महीना में दीप बंदर में श्री जी पधारे हैं। पधारे ठट्ठी मिले, हाँ, ठट्ठे नगर पधारे हैं। तब साथ न जाना देवी को। अब सुंदर साहब ने कहा जी स्वामी जी आप जागनी बहुत दूर तक कर आए, अब नहीं जाने देंगे, अब तो यहीं पर रहो, यही चर्चा वाणी सुनाओ। ठट्ठे के साथ की संगते, ठट्ठे के साथ में एक छोटा सा गांव था मटहरी, वहां से कितने सुंदर साथ आए हैं। आया मटहरी का साथ, एक मटहरी गांव था, उस गांव वालों ने पूरे के पूरे गांव ने तारतम लिया है। फिर चर्चा सुनी धाम की, उन्होंने परम धाम की चर्चा सुनी, स्वामी जी के बुखार मन से जो वाणी सुनी। जाके हल्के पकड़े हाथ, हाँ, जिसको राजी हाथ पकड़ते बार बार लालदास कहते, चर्चा वही सुनता, सबके भाग में नहीं होता, इसलिए जाके धनी पकड़ते हाथ। ताके नाम ले तो वहां मटहरी का सुंदर साथ कितना जागा, उनके नाम सुनो। सुनियो सब सैयद, एक सुंदर साथ जी सुनो उनके नाम है। अपने इनों के दिल को, अपने इनों के दिल को राजी महाराज ने उन सुंदर साथ के दिल को अपनी तरफ खींच लिया है, किए अपनी तरफ रोशन, अपनी तरफ उनको जागृत किया। भक्तिदास साहब जी एक भक्तिदास साहब जी हैं और अनंत मकरंद, और अनंत मकरंद है पारण मोटर तुलसी और पारन है, मोटल है, तुलसी है और आया गोवर्धन, और गोवर्धन आए हैं। कुमार और बालचंद, शेखमर और बालचंद, दलाल और धर्मदास, दयालदास धर्मदास आए हैं। सुखानंद श्यामल श्रीनंद, सुखानंद सामल भी है, श्रीनंद भी है, सेवादास सुनी ठाठार से, सेवादास भी आया है, टोडरमल और नंदलाल से, तो टोडलमर और नदलाल आए हैं और दूसरा मोटन, और दूसरा मोटन भाई आए। गौरी गरीबदास से, लाड़क है, गौरी है, गरीबदास है, बारी ज्ञान खेलन, ये भाई ज्ञान भाई और खेलन भाई आई। श्याम भाई सुहाग भाई, श्याम भाई सुहाग भाई आई और भाई कल्याण, और कल्याण भाई आई, सखी और भी कुमारी, सखी और बेग भाई आई वही सहजल मल को पहचान, और सहज मन को शिव जी की पहचान हो गई। हारी भाई और प्यारी भाई, हारी भाई आई, प्यारी भाई आई और भाई कली परी, और परी भाई आई एक अज भाई आई फिर पर, और अजबाई भी आई है। भाई गली की खुशखबरी, ऐसी खुशखबरी चर्चा वाणी सुन करके अजबाई भी आई है और भाई धर्मदास और धर्मदास आए हैं और का बंधन, और बंधन भाई आए हैं, प्रतिमल और जयमल, प्रतिमल और जयमल आए हैं। माधव दास से सो गया मन, माधव दास ने शिव जी के चरणों में अपने आप को सौंप दिया और आया जेठमल, और एक जेठमल भाई आए हैं, बालचंद गोकलदास, बालचंद गोकुलदास आए हैं, बंसीदास और गिरधार के, बंसीदास और गिरधर आए हैं, मूलचंद रायचंद हास, मूलचंद राजचंद आए हैं और तीसरा मूलचंद और तीसरा मूलचंद आया है, और हीरामन नाम, हरपाल और हीरामन आए हैं, बालचंद और सूरजी, बारचंद और सूरजी आए हैं, देवदास आया बीच नाम, देवदास ने भी तारतम लिया और राजन थारा कमाल, और राजन है, थारा है, कमाल है, सुमारचंद हरिदेव जी हाँ, कुमारचंद हरदम जेठिया आए हैं, कृष्णदास जेठियानंद, कृष्णदास जेठियानंद आए, मूल भाई राम भाई के हाँ, मूल भाई राम भाई आई, मेघा भाई उमर भाई, मेघा भाई और उमर भाई, गोरख भाई जीवनी, मलूक भाई, जीवनी भाई आई, राम भाई सुहद्र भाई, श्याम भाई और सौदरा भाई, रुईचंद हर भाई जानिया धनी, रोई चंद्र ने और हरिभाई ने धनी समझा श्री जी को, लक्ष्मी भाई समय भाई, लक्ष्मी बाई, समझी बाई, एक आई भाई बीच बीच निजाम, ये सुंदर साहब ने सबने जो तारतम लिया है, परपूटे कानों सुनी, परमुखे भाई थे, उन्होंने इस बात को सुना कि बहुत बड़ा ज्ञान है, वो भी सुंदर साथ में आए, लाए ईमान निष्ठाम, एक शाम ईमान ले आए हैं। एक साथ पटोल के, हाँ, ये मटहरी गांव था पास में, वहाँ के सुंदर साथ की जागनी बताई है। एक भाई राज की चर्चा जो है, श्री जी ने खूब चर्चा करी, जब वो ये देख के दज्जाल ने, ये देख के दज्जाल
दज्जाल वही जो धर्म में बाधा डालते हैं, धर्म को मानने वालों को परेशान करते हैं, वही दज्जाल शैतान है जो किया जो बड़ा शोर, यहाँ शोर किया दज्जाल ने। सब कोई को सब सुंदर साथ को कहते हो दुख पहुंचाते हैं, पहुंचा कसाला पहुंचाते हैं। जो धर्म पर चलने वाले उनको जो नहीं मानते धर्म को दुख देते हैं। ये समय कठिन है, ये समय कठिन है, कोई बिरली आत्मा जाग पाएगी, नहीं तो माया की लहर में सब बह रहे। आया भगत रोज कयामत का समय आ गया सुंदर साथ जी। ये तो बात छठे की, अब छठे नगर में श्री जी क्या जागनी करते हैं वो सुन लो। ये जी खबर कोई नौतन, यहाँ से श्री जी ने खबर भेजी जामनगर के लिए, बिहारी जी को एक पत्र लिख करके सुंदर साथ को भेजा है। हम आए बंदर आवासी से, हम आए बंदर आवासी से, आवासी से बंदर से चल करके ठट्ठा नगर तक हम आ गए हैं। कैसी जागनी करी है वो सारी बातें चिट्ठी में लिख करके बिहारी जी महाराज के लिए भेज रहे हैं। सब खबर की रोशन में, सब जहाँ जहाँ जैसी जागनी हुई सब बातें लिखी। जो साथ आया मस्तक में, जैसे मस्कत बंदर में सुंदर साथ जागा और आवासी बंदर, और आवासी बंदर में जो जागनी हुई सो हकीकत पाती में लिखी। वो सारी बात श्री जी महाराज ले करके एक सुंदर साथ को दिया कि जाओ बिहारी जी महाराज को चिट्ठी देना, हमारी प्रणाम कह देना। श्री बिहारी जी ऊपर, बिहारी जी के लिए पत्र लिख रहे श्री जी। और भी सहरपुर के, और भी शहरपुरन के, शहर और पूरा मने गांव, छोटे छोटे गांवों की जो जागनी हुई वो भी बातें लिखी। साथी सबकी लिखी खबर, सब सुंदर साथ की जागनी की राजी खुशी बिहारी जी महाराज के लिए लिख रहे हैं। सामलदास था साथ में, सामलदास था साथ में, सामलदास था, उसको स्वामी जी ने कहा कि तुम जाकर के चिट्ठी पहुंचाओ। फिर पैगाम दिया सब पर, पैगाम पहुंचाया और साथ सब दीप का, और साथ जो दीप बंदर का सुंदर साथ था सो सब लिखी नौतनपुरी, सब नौतनपुरी के लिए स्वामी जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि हकीकत पाती लिखी। हकीकत लिखी कि आपकी कृपा से महाराज जी इतनी जागनी हुई, आपको खुशी होनी चाहिए, आपके दर्शन के लिए सुंदर साथ लालायत है। बिहारी जी को खुशखबरी, बिहारी जी को राजी खुशी लिखी। अब आवत है कच्छ में, और हम आवत है कच्छ में, महाराज जी मैं कच्छ में आऊंगा नलिया शहर में, आप वहां दर्शन दें। ऐसा सुंदर साथ कह रहे हैं कि हमें बिहारी जी महाराज के दर्शन कैसे होंगे, इसलिए आप महाराज आ जाओ, सुंदर साथ आपके दर्शन के लिए लालायत है। तुमसे होए मिलाप, आपसे मुलाकात होगी वहाँ से दामन का नौतनपुरी से चल करके, और आप नलिया शहर के लिए थोड़ा कष्ट होगा आपको, आप जरूर आए। इलाज की जो आप उपाय करना आने का। भेज के कहा, ये पत्र भेज करके स्वामी जी ने फिर सुंदर साथ से कहा, क्या कहा? हमको रजा दो तुम साथ, एक सुंदर साथ जी हमें रजा दो, अब बिहारी जी हमारा नलिया शहर आएंगे, उनसे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो ये कहेंगे लोग मुझे बुला लिया और अपना पता नहीं कहाँ है। इसलिए हमें सुंदर साथ जी आप रजा दो और मैं नलिया शहर में बिहारी जी के लिए इंतजाम करूंगा। हम जाएंगे कच्छ में, हम कच्छ में जाएंगे, बिहारी जी से मिलाप, बिहारी जी महाराज से मुलाकात होगी। साथ रजा ना दे वही, सुंदर साथ कहते हैं ना महाराज जी मैं बिहारी जी महाराज को यहीं ले आऊंगा, आप यहीं बैठे रहो, आप वहां ना जाओ, हम बिहारी जी महाराज को नलिया शहर से यहीं लाऊंगा। स्वामी जी ने कहा तुम नहीं जानते हो भाई, बिहारी जी महाराज एक तो गद्दी के मालिक हैं और दूसरी बात उनके स्वभाव से तुम परिचित नहीं हो, मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे आज्ञा दो, मुझे जाने दो। बस एक महीना रह करके शिव जी ठट्ठा नगर से स्वामी जी चल देते हैं। इस समय लक्ष्मणपुर में जाने साथ सुंदर साथ पिकाड़ा है, चर्चा बनी, वहाँ भी चर्चा करी, खबर पाती वो भी सारी चिट्ठी में स्वामी जी ने खबर लिख के भेज दी थी। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी,
परमहंस लालदास महाराज कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी, ये पीतक ठट्ठे की जान, ये पीतक ठट्ठे की जान। ठट्ठा नगर तक स्वामी जी ने जितनी जागनी करी वो सब चिट्ठी में लिख के भेज दी है। अब याद करो नलिये को, अब आगे नलिये के भी तक आपको कल सुनाई जाएगी। तो आगे कहो पहचाने, सो आगे कहूँ पहचाने। श्री मामती कहे साथ जी, श्री मामती कहे ए साथ जी, ये पीतक ठट्ठे की जान, पीतक ठट्ठे की जाने। अब याद करो नलिये को, अब याद करो नलिये को। तो आगे कहो पहचाने, सो आगे कहूँ पहचान। आगे कहो पहचाने, सो आगे कहूँ पहचान। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, बाईजूराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस रामरतन दास साहेब की, बाबा दयाराम साहेब की, प्यारे प्यारे सुंदर साथ की प्रणाम। श्री महारानी की जय, श्री बाईजूराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल जी चढ़ा बार श्री प्रार्थना। प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ भोग की बारी है। श्री रजनीश प्रणामी, श्रीमती सरोज प्रणामी, श्री आनंद प्रकाश जी आहूजा, श्री सचिन जी आहूजा, श्री तरुण जी प्रणामी, श्री अशोक जी भगत, श्री अर्थ जी भगत, श्री किशन गोपाल जी पुराना, श्री सौरभ जी पुराना, श्री संजीव जी कटारिया, श्री राजकुमार जी तनेजा, श्री नरेश जी तनेजा, श्री कृष्ण जी कटारिया, श्री विजय जी कटारिया, श्री महेंद्र जी कटारिया, श्री सुमित जी कटारिया, श्री साहिब जी कटारिया, श्री संजय जी भगत, नीरज जी भगत,
श्री कश्मीरी लाल जी कटारिया, श्री मुकेश जी भगत और श्री राकेश जी भगत। रामदास सुंदर साहब जी लगभग 80 छुपाई के बाद शिपान और मुगलपुरी नाम का प्रसंग आएगा। मेरे ख्याल में तो आ ही जाना चाहिए। कल बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। शिपान मुगलपुरी नाम की स्थापना है। भीम भाई, मुकम भाई, गोवर्धन भाई, बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों ब्रह्मशिष्टि सुंदर साहब की जागनी है और महामती इस प्रकार जाहिर हुए। ये सारे प्रसंग महत्वपूर्ण है। कल सुंदर साहब और आरती भी अगर वो प्रसंग आ रहा है तो होगी। साथ के साथ सुंदर साहब जी के चरणों में प्रार्थना वैसे ही गुरु श्री प्राणनाथ पिया तुम हो तैसे खेलियो, मैं अर्ज करूं मेरे देव जी। पिया हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाएगी जी। पिया जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मेरे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम मेरी आस जी। प्यास वीरानी में तो करूं, पिया जो कोई दूसरा कोई जी नहीं। सब वितवाला जी शाम रत दिन रोई जी। पिया जन्म जो क्यों देखो नीचे कारणे। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगे नजर। ये पुकार पिया मेरी सोन के, नदी ढील करो बजे। पिया पल पल खबर जो ले जियो, इतिहास करे दुल्हन। पिया इतिहास में तो करी जो बीच कराए सो लगा। पिया कंठ सुकंठ लगाए के नहीं विकास। पिया जाए श्रृंगावली, मेरा चरणों के पास। पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी, नहीं और न जानो। पिया इश्क सो सेवा करूं, नहीं सब साक्षात। पिया सदा सुख दाता दाननी, मैं क्या करूं या बात। शिवावती युगल स्वरूप पर भाई अंगना गल बल जात। पिया सदा सुख दाता प्राणपति, मैं क्या करूं क्या बात।
श्रीमती उगल किशोर परवारी अंगना गल बल जान पिया तुम मेरा तलब तलब जाए श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले भजले ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्मिया के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजले सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म वर्ता अक्षर ब्रह्म पुजारी सृष्टि करता लीला श्री फल पावे बड़े श्रीनाथ वाणी ध्यान धरे श्री नाम का जपना कारण सिद्ध करे भगतन के दुख हरता कलयुग पाप करे कृपा करो आप कृपा की सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी अपना साथ के आप स्वामी आप कृपा की सागर कृपा करो स्वामी नहीं दया करो स्वामी करो स्वामी अपना साथ मारो साथ के स्वामी श्री प्राणनाथ भजले श्री प्राणनाथ भजले प्राणनाथ भजले ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर रूप धरे भजले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।